तारा की ताहिरा बाजी और अब नैना की भी एक आपी निकल आई है। और एक और बात, सीट बेल्ट बांध ले, स्टॉर्म आने वाला है, टॉर्नेडो आने वाला है। एक नेक पाक लड़की के मुंह से निकला है तो सबको डर के रहना चाहिए। आप लोगों को पता ही है क्या चीज़ों के बारे में बोल रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, प्लीज़ 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 स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, झूठ बोलने की वजह से और मक्कारी की वजह से इनकी शक्लें बदल गई है। ये तारा हो गई, ये नैनू हो गई। मुंह पर कितना भी ये लोग वाइट पेंट कर ले, कितना भी ऑयल पेंट लगा ले, कितना ही एक्सपेंसिव चीज़ें अपने चेहरे पर मल ले, लेकिन वो मासूमियत कहीं खो चुका है, ख़त्म हो गया है। नैनू हो, तारा हो, दोनों मुंह पर इतना ज़्यादा मेकअप लगाती है, अगर आप लोग टच करोगे ना ऐसा लगता है जैसे अलग सा एक लेयर निकल कर गिर जाएगा मेकअप का। इतना मेकअप थोपा होता है मुंह पर कि हम खूबसूरत लगे, लेकिन कोई खूबसूरती इनमें नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है बस एक्सेस जो है ना मेकअप सिर्फ चेहरे के ऊपर मला हुआ है, बस यही है। और अब न्यू आई है मक्कारी करने के लिए छोटी वाली जो 10th स्टैंडर्ड पास है, इसका भी यही हाल होगा। इसका तो खैर अभी से ही यही हाल है, 19 की है, लेकिन कहीं से भी सच बोलूँ ना, इसकी बातों से ना इसकी तेज़ ज़बान से कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि 19 ईयर्स की है ये। अल्लाह ही उनका खैर करे जिसकी घर ये जा रही है। वैसे खैर लड़ाई झगड़े का तो चांस है नहीं, क्योंकि सासू माँ तो है नहीं, उनका तो आने का कोई इरादा ही नहीं है दुबई से। वो वहीं सेटल हो गई है मुझे लगता है, वरना 2 साल में कभी तो वो आई नहीं है, कभी उनको हमने देखा भी नहीं है। वरना उनके साथ इसका तो मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन भी बनेगा। चले, बहुत सारी बातें कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। आ गई हमारी ब्रिटिश छोटी मक्कारन। पहले फराज साथ बिजी थी क्योंकि फराज वहाँ था, नौटंकी करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फ्री है तो स्टार्ट हो गया इसका ड्रामा। अच्छा, ये जिस एक्सेंट में बात करती है ऐसा लगता है पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ कंट्री, मतलब किसी ब्रिटिश कंट्री में ये पैदा हुई है। देखिए, बात करने में कोई बुराई नहीं, इंग्लिश बात करने में हर एक को करना चाहिए, हर एक के बच्चे को आना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है इस्तेमाल की वहाँ इस्तेमाल करो। तुम्हारी मदर टंग उर्दू है ना, तुम्हारी अपनी मदर टंग जो है वो उर्दू है, तो तुम उर्दू में ही बात करो। तुम्हें देखने के लिए या सुनने के लिए कोई ब्रिटिश या अंग्रेज़ नहीं आते तुम्हारे चैनल पर। तुम्हें देखने वाले इंडियन पाकिस्तानी हैं जिनको 99 क्या 100% उर्दू हिंदी आती है। अगर वो बाहर कंट्री से भी देख रहे हैं, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, कहीं से भी, उनको उर्दू हिंदी आती है, तो तुम उर्दू हिंदी में बात कर सकती हो। बाहर कंट्रियों में, अरब कंट्री हो चाहे यूरोप कंट्री हो, लोग इंग्लिश में ही अपने बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चों की एक आदत बन जाती है। लेकिन इनके घरों में, इसके तीनों भाइयों में से किसी को नहीं आता है, वो कभी इंग्लिश में बात नहीं करते। इसकी वालिदा को नहीं आती, इसकी वालिद को नहीं आती, तो ये फिर इतना शो ऑफ क्यों करती है? जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो, लेकिन यहाँ बैठ के शो ऑफ क्यों करती हो? आंखें गोल कर करके, मुंह को हिला हिला के, एक्टिंग कर करके बातें करना टोटली शो ऑफ और फेक लगता है। आप लोगों को याद होगा जो 2 दिन तारा ने ब्रेक लिया था, इसने भी एग्जैक्टली वो 2 दिन ब्रेक लिया हुआ था, दोनों ब्रेक में थे एक साथ। चाची के साथ, अपनी तारा चाची के साथ बैठ के आराम से प्लानिंग प्लॉटिंग करके नया स्क्रिप्ट लिख के आ गई है मैदान में अब लोगों को दिखावा करने के लिए। टॉर्नेडो आएगा, जितनी मुंह है और जितनी औकात है ना उतनी बातें किया करो, इतना ज़्यादा बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। छोटी हो ना अभी, नन्ही काकी हो 19 साल की, तो 19 ईयर्स की ही बन के रहो, अम्मा ना बनो सबकी। यहाँ तुमसे भी बड़े बड़े शातिर लोग बैठे हुए हैं जिनका दिमाग चलता है, सिर्फ तुम लोग का ही दिमाग नहीं चलता है कि तारा फैमिली और ससुराल वाले मिलके सारे दुनिया को उल्लू बनाओगे। जो उल्लू है ना वो आप लोगों की बातों में आ जाएंगे और उल्लू बनेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दूसरों को दिमाग दिया हुआ है कि आप लोग की जो मक्कारी है ना वो नज़र आती है।
देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर कुछ बोलना होता ना, सच में अगर कोई धमाकेदार न्यूज़ देना होता, कोई ऐसा राज खोलना होता, अभी तक ये खोल चुकी होती। ये इतना टाइम नहीं लेती। इतना टाइम लेने का सिर्फ यही मतलब है कि व्यूज़ लेना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। और जो कि ये सबूत है, जब ये कंट्रोवर्सी में नहीं आई थी तो इसके इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, ना इसको इस तरह व्यूज़ आता था। अब इसके हाल देखे जाकर कैसे इसको व्यूज़ आते हैं और कैसे इसको सब्सक्राइबर आते हैं। जब से आई है वही बातों को रिपीट कर रही है, जो हमें पता है, जो सारे यूट्यूब वालों को पता है, किसी से छुपा नहीं है। एक एक बात पता है, उन्हीं बातों पर सिर्फ हाँ हाँ करने आई है, बाकी किसी चीज़ पर नहीं। और सर, हम कहते थे वाइफ नहीं है, बच्चा नहीं हुआ, उन चीज़ों को कंफर्म करवाने आई थी कि नहीं, बच्चा भी हुआ है, बच्चे की डेथ भी हुई है और ये शादी भी हुआ है। खुद आप लोग मुझे बताएं, जब से ये यूट्यूब में लड़ाई का ड्रामा चल रहा है, रिएक्शन का ड्रामा चल रहा है, कंट्रोवर्सी लेकर ये आई है, कोई ऐसी बात इसने कहा जो बिल्कुल नया हो, जो हमें पता नहीं था और आकर इसने नई बात किया हो? कुछ भी नहीं है। उल्टा तारा और साजिद की हर झूठ को सच करने आई थी, दुश्मन बनकर। लोगों को दिखाया मैं दुश्मन हूँ, लेकिन एक्चुअली बैक में इनको ही सपोर्ट कर रही थी कि ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सच है। इस बार का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है ना, मेन रीज़न ही कौसर थी। कौसर का चैप्टर क्लोज करने के लिए इतना खेल रचाया गया था इस बार। खुद आप लोग सोचे, इतना ओपनली कौन आकर बोलता है कि मुझसे पूरा ख़ानदान डरता है, ये वो। लास्ट लाइव में ये कह रही थी कि साजिद और कौसर का रिलेशन बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से उनका रिलेशन अभी बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब इसकी वजह से रिलेशन अच्छा हो रहा है, इसके डर की वजह से कि पता नहीं ये क्या कह देगी। आज तक तो इसने कुछ भी नहीं कहा, इतनी सी एक नाखून बराबर बात भी इसने उनकी खिलाफ नहीं कही है। ये तो ड्रामा है, एक दूसरे को गंदा करना, बातें करना, ये तो व्यूज़ लेने का चक्कर है, वो तो हम सबको नज़र आ रहा है। बाकी इसने ऐसी कोई बात किया ही नहीं उनके खिलाफ। अब कह रही है लोगों की चेहरे पर फिक्र, टेंशन मेरी वजह से देखकर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी बड़ी तोप है ये, इतनी बड़ी बॉम्ब है ये, कि इसकी वजह से अब लोगों के चेहरे पे दहशत नज़र आने लगा है। बड़ी बात है। मतलब पूरे ख़ानदान में इसका इतना दहशत है कि इसकी वजह से लोग अब डर के अपने रिलेशन को भी सही करने लगे कि ये ना हो कि छोटी मक्कारान आए और हमें आकर खा जाए। कौसर को आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई परेशानी, कोई चीज़ उसकी चेहरे पर नहीं है। साजिद आता है, साजिद चला जाता है, वाइफ मतलब हस्बैंड जब दूर जाता है कई बार रो देती है। हमने तो कौसर को गलती से भी कभी एक कतरा आंसू बहाते हुए भी नहीं देखा साजिद के लिए। वो आता है तब भी हंसती है, जब वो जाता है तब भी हंसती है। अब मेरी ये बात सुनकर पता चले नेक्स्ट टाइम जब साजिद मिलने जाए तब साजिद को देखकर कौसर रो दे, या फिर जब साजिद वापस कराची आए तब कौसर रो दे। क्योंकि ये लोग जब जब इनके बारे में हम कुछ बोलते हैं, आप लोग को याद होगा बेड अलग था, जैसे ही हमने बोला कि बेड को ज्वाइन करना चाहिए, दूसरे दिन बेड जुड़ गया एक साथ। तो अब रोने धोने का भी शायद ड्रामा नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है, जब वो मिलने आएगा इससे। अब कब आएगा कोई पता नहीं है। कह के तो जाता है मैं 2-3 दिन में आऊँगा, लेकिन नहीं, वो तो महीने महीने गुजर जाते हैं, उसकी वापसी नहीं होती है विलेज में। और ये जो तारा बीच में गायब थी ना, ये अपने घर पे ही थी, अपने ससुराल में, अपने घर में ही आराम से एसी के अंदर सो रही थी। ये कहीं इधर उधर गर्मी में भटक नहीं रही थी। 2 दिन का ब्रेक इसने इसलिए ही लिया हुआ था, शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो वहाँ विलेज में अपने घर में थी, जहाँ हीरा लोग रहते हैं, उधर ये गई हुई थी, वहीं थी। वहीं ये लोग मिले जुले, इन्होंने नया स्क्रिप्ट लिखा, हर चीज़ तैयार किया, और अब नए नए रूप लेकर ये लोग आएंगे और लोगों को उल्लू और पागल बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट है सब देखने वालों से, इसकी आंखें जो गोल गोल करती है और मुंह को घुमा घुमा के इधर उधर बातें करती है, प्लीज़ 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 इस पर ट्रस्ट मत करें। इसने कुछ भी नया नहीं बताना है। ये सारे मिले हुए हैं, कब से मैं ये बात कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये बात कर रहे हैं कि ये लोग मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग इतने गंदे लोग हैं। इन सब का गंदे से गंदा राज है एक दूसरे का। आप लोग को पता है ना, इनकी बड़े बूढ़े बच्चे सबके गंदे से गंदे राज एक दूसरे के पास छुपा हुआ है। अगर ये तारा के खिलाफ कुछ राज बोलेगी तो वो आके इसके खिलाफ बोलेगी, इसलिए ये लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात अगर आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है। ये जो छोटी मक्कारन है, इसने जाना है कनाडा अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो इसने अपनी चाची से कहा होगा कि मुझे कनाडा जाना है, तो चाची को ये लगा होगा कि कनाडा जाना है, फिर मेरे ऊपर आ जाएगा कि तुम पैसे दो,
तो उसने स्क्रिप्ट बनाकर दिया कि तुम इस तरह का खेल खेलो, एक तरफ से कौसर का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा और तुम्हें भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, जितना व्यूज़ आएगा उतने डॉलर आएंगे। तो ये सारा खेल जो है ना डॉलर का है और किसी चीज़ का लड़ाई नहीं है इनके बीच। तारा का तो हमने एक बाजी देख लिया जो कश्मीर में नज़र आई थी। तारा की एंजल, तारा की सिस्टर, तारा की मदर, उनको पता नहीं तारा को बेटी बनाया हुआ है क्या, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन हाँ सुना था कि वो ताहिरा जी एक है। और अब नैना की भी एक आपी निकल आई है, अब नैना की भी आपी निकल आई है। और ये लोग जो सारा दिन साइबर क्राइम FIA ये सब गेम खेलते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता। ये लोग जा जाकर फाइल कर देते हैं केस से, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं होता है। इससे पहले भी आप लोग को याद होगा तारा ने एक खेल खेला था, पता नहीं किस पर, मैंने केस कर दिया है, DDB, अब पता चलेगा सबको, आज हम जा रहे हैं साइन करने, ये करने। ऊपर से दुबई जाने से पहले ये जो इसका तारा का सो कॉल्ड हस्बैंड है, इसने क्या कहा था, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस बार हमारा मिलियन रुपीज़ भी चला जाए, पता नहीं कितना कुछ बकवास किया था, चला जाए फिर भी हम नहीं रुकेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो कहाँ गया वो केस का तो पता ही नहीं है। अब नया नया केसों के बारे में बातें हो रही है। कोई केस तो सच में करके दिखाओ, किसी को सज़ा तो दिलाओ, पता चले कि हाँ तुम लोग सच्चे हो। नया खेल शुरू हुआ है, चैट लीकें हो रही है, इधर नैना चैट लीक कर रही है, उधर तारा पता नहीं अपने किसी को दिया हुआ है, उनकी सपोर्टर चैट लीक कर रहे हैं, किसने किसको पहले ब्लॉक किया, किसने किसको बाद में ब्लॉक किया। सबसे बड़ी बात है 23 जून तक इनकी बातें हो रही थी। मेन बात तो ये है, ये लोग तो सबको दिखाते कि हमारा लड़ाई है, झगड़ा है, फिर इनकी बातें कैसे हो रही थी। और चैट लीक करने के टाइम नैना ने ऐड को पूरा एडिट किया, लेकिन फिर भी जानबूझ के थोड़ा सा प्रूफ छोड़ दिया। इसलिए प्रूफ छोड़ते हैं ये लोग कि बातें करो, हमारे पीछे बातें करो, क्यूरियस हो जाओ, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले। इतने टाइम से आप लोग को ये लोग उल्लू बना रहे हैं, अभी तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं। और जो नैनू का हस्बैंड है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है उस आदमी का। वो एक क्या बोलूँ मैं, वो तारा के हस्बैंड से भी गए गुजरा आदमी है। जो चीज़ वो कहती है बैक से समझाती है, वही चीज़ें आके वो फ्रंट में बैठ के कैमरे में बकवास कर देता है। बाकी उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, औकात नहीं है, कुछ नहीं है। नदीम जी, रुबीना जी, इन लोगों का तो मिलन आप लोगों ने देख लिया होगा, और बाकी सुनने को आया है बाकी लोगों का भी मिलन हो चुका है। मैं उनके बारे में कुछ बोलूँगी नहीं। जैसे ही मैं कुछ बोलने जाऊँगी, अगर मैं कोई सही बात भी करूँगी तो लोग मुझे याद दिलाने आ जाएंगे, रोज़ा रसूल, कुरान शरीफ की कस्में, ये सब याद दिलाएंगे। इसलिए मैंने हर चीज़ छोड़ दिया है। अल्लाह ताला जो है ना खुद हर वो चीज़ सामने लेकर आएगा, तब जाकर मैं इंशाअल्लाह उस दिन मुंह खोलूँगी और आप लोगों से सवाल भी करूँगी। लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। आजकल लोग मुझे भी आकर बहुत सारी बातें बताते हैं इंस्टाग्राम में, लेकिन मैं अपने मुंह से अभी कुछ नहीं बोलूँगी। सब कुछ जब सामने आ जाएगा, सारे राज खुलेंगे, उस टाइम पर मैं बोलूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस इतना मैं कहूँगी, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब को दिखाया जाता है, शो किया जाता है, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, डॉलर कमाने के लिए। ये पूरा ख़ानदान एक है, तारा का ख़ानदान हो या तारा के ससुराल वाले हों, सब धोखेबाज है, झूठ बोलते हैं, इज़्ज़त से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ करते हैं। बाकी सब कुछ सेट है इनके आपस में। ये जो छोटी वाली जानबूझ के आई है और तारा के सपोर्टर्स को चैलेंज किया है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई को बढ़ाने के लिए, आग लगाने के लिए आई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कभी ऐसा नहीं बोलेगी जो यूट्यूब में किसी को पता नहीं हो। छोटी वाली पर जो लोग ट्रस्ट करते हैं उनसे मैं इतना कहना चाहूँगी, वो तारा के ख़िलाफ़ ऐसा कोई बात नहीं बताएगी जो किसी को ना पता हो। ठीक है, आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ उल्लू बना रही है। उसके दिलो दिमाग में तारा आंटी छाई हुई है। वो तारा आंटी से कितनी इम्प्रेस है, आप लोग को नज़र आया होगा उसके रील में, जो उसने सर से दुपट्टा गिराकर, बालों को लहरा कर, फुल मेकअप करके वीडियो उसने अपना डाला था। मुझे लगता है आप सब ने देखा ही होगा। क्या उसकी एक एक अदाओं में आपको तारा नहीं नज़र आई? वो आंटी तारा नज़र आई होगी, मुझे तो नज़र आई। अगर आप लोग को भी नज़र आई है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर करेक्टर में भी थोड़ी चेंजेस होता, आदत में भी चेंजेस होता, तो इस तरह अदाएँ और जुल्फ़े लहरा लहरा कर रील ना बनाती।
ये सब चीज़ें वही बनाती है जिनको शौक़ होता है कि मर्द हमें देखे, मर्द हमें देखे, क्योंकि ये चीज़ औरतें क्या देख के खुश होंगी, नहीं देखती है ना, मर्द लड़के ही ज़्यादा इसको देखते होंगे ये सब हरकतें करते हुए, इसलिए इस तरह का रील उसने बनाया तारा आंटी की तरह। दोबारा मैं आप लोगों से कह रही हूँ, नैनू हो गई, ये छोटी हीरू हो गई, तारा हो गई, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही आदत के हैं। इनकी सर से पाँव तक नोटिस कर ले, आप लोग को पता चल जाएगा, बातचीतों में, हरकतों में, सब चीज़ें इनकी सेम सेम ही हैं। तूफान, टॉर्नेडो, स्टॉर्म कब लेकर आओगी? जल्दी से लेकर आ जाओ, हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या तूफान, क्या हल्ला गुल्ला मचाती हो आप यूट्यूब के अंदर। आप लोग को अब होशियार हो जाना चाहिए। आप लोग जाके जितना इनको व्यूज़ देते हो ना, ये लोग उतना ही बेईमानी और मक्कारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।